अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एम्पिरिकल फार्मूला। लेट्स सी हियर कि एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं। जी बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि किसी कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करता है और ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बताता है। सो हम इसको लिख सकते हैं द फॉर्मूला विच टेल्स अस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट whole number ratio between atoms of different elements, between atoms of different elements present in a compound, present in a compound is called empirical formula। ठीक है बच्चों, एक ऐसा फार्मूला जो हमें किसी कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सादा होल नंबर रेशियो के बारे में बताता है, उसे हम क्या कह देते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। जी बच्चों, फॉर एग्जांपल रूटीन में आपको पता होगा ये जो ग्लूकोज है इसका मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखना चाहें तो आपको पता है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है। ये 6, 12 और 6, ये 6 पे ही क्या है, डिविजिबल है। तो 6 1 का 6 आ गया और 6 2 का 12 आ गया और 6 1 का 6 आ गया। अब CH2O जो इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये रेशियो क्या है, 1:1। एक एटम यहाँ पर कार्बन का, 2 एटम यहाँ पर हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक होगी बात बच्चों। इसी तरह बेटे आपको पता है एसिटाइलिन, जिसे हम इथाइन भी कहते हैं, इसका मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है, C2H2। ठीक है, और अगर मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखूं तो बच्चों वो क्या आएगा, CH, क्योंकि ये 2 पे डिविजिबल है। ठीक है, 2 ही इसका डिवाइजर है, 2 1 2 और 2 1 2। CH इसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। और ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में बता रहा है। तो हमने बात की किसी भी कंपाउंड का एक ऐसा फार्मूला जो उस कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या करे, बताए, उसे हम क्या कह देते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटे एक जनरल फॉर्म में देखें, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, AXBY। इसमें ये जो X है ना, ये बता रहा है कि इसमें A के कितने एटम है, और ये जो Y है ये बता रहा है B के कितने एटम है। ठीक है, इसी तरह देखिएगा ये CH है, ये पता चल रहा है कि कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम है। इसी तरह ये CH2O है, ये पता चल रहा है कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कि हाउ मैनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखते हैं कि हमें अगर मैसेज या परसेंटेज दी हुई है डिफरेंट कंपाउंड्स के एलिमेंट्स की, तो हम उससे एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो उसे बेटे हम लिखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व टू डिटरमिन एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, जी बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से हैं। बेटे किसी भी कंपाउंड का अगर एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड करना है, उसमें स्टेप नंबर 1 वाला क्या है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक की परसेंटेज निकालने। टू फाइंड द स्टेप नंबर 1, टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। बेटे हर एलिमेंट की क्या निकालने, परसेंटेज प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। ठीक है बच्चों, और बेटे स्टेप नंबर 2 वाला क्या होएगा, जब हर एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी उसके बाद आपने हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने, जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं। यानी स्टेप नंबर 2 क्या आएगा, टू फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, जिसको अभी मैंने बोला कि नंबर ऑफ ग्राम एटम असल में क्या है,
नंबर ऑफ मोल्स ही हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान तरीका है कि बच्चों नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यहां फिर इसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, ये बराबर भला किसके होता है, जो आपने परसेंटेज फाइंड की थी, परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय बेटे उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है। इस तरह आप क्या करेंगे, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम्स निकाल लें। बेटे स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या आएगा, टू फाइंड एटॉमिक रेशियो, टू फाइंड एटॉमिक रेशियो। जी बच्चों, एटॉमिक रेशियो आपने मालूम करनी है, वो कैसे निकालेंगे, जब आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम्स आ जाएंगे, उनमें जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी से सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसको डिवाइड करने के बाद अगर तो हमारे पास होल नंबर आ रहा है, इशारिया में नहीं आ रहा, फ्रैक्शनल हमारे पास नंबर नहीं आ रहा, तो वही हमें क्या दे देगा, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। और अगर आ रहा है फ्रैक्शन में, देन वी विल मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर, ठीक होगी बात। तो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं, इसको हम कर लेते हैं। आगे हमारी बुक के अंदर ही क्या एक एग्जांपल्स हैं कि स्कॉर्बिक एसिड जो है दैट कंटेन 40.92% कार्बन एंड इट कंटेन 4.58% हाइड्रोजन एंड इट कंटेन 54.5% ऑक्सीजन। ये इस पर मुश्तमिल होता है। तो हमने इस स्कॉर्बिक एसिड का क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। तो मुझे परसेंटेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि स्कॉर्बिक एसिड की परसेंटेज खुद से बताई हुई है कार्बन की। देखिए स्टेप नंबर 1 कवर हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या हमारे पास, टू फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो परसेंटेज है हमारे पास उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से। चलिएगा हम सबसे पहले अब निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। जी बच्चों, ग्राम एटम या मोल्स की तादाद कैसे निकलेगी, जो कार्बन की परसेंटेज है उसको डिवाइड कर देंगे उसकी एटॉमिक मास से। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 40.92 और बच्चों इसका कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ले जी मेरे पास है 40.92 डिवाइडेड बाय 12, ये आंसर आ जाता है हमारे पास 3.41 मोल्स या ग्राम एटम्स। ये कार्बन के मोल्स निकला है। इसी तरह हाइड्रोजन की आपने क्या निकालनी है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बच्चों ये कैसे निकलेंगे, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है 4.58, इसको डिवाइड करते हैं हाइड्रोजन की एटॉमिक मास है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एग्जैक्ट कितना था, 1.008। अब 4.58 को डिवाइड कर दो 1.008 से और बेटे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.54 मोल्स। क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम किसके निकालने हैं, ऑक्सीजन के। ले जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये बराबर आ जाएगा ऑक्सीजन की परसेंटेज डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है 54.5 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। ले जी 54.5 डिवाइडेड बाय 16, ये क्या आंसर आ रहा है जी 3.406 मोल्स। ले जी स्टेप नंबर 2 भी हमारा कवर हुआ। स्टेप नंबर 1 था परसेंटेज मालूम करना, वो पहले से हमारे पास अवेलेबल है। स्टेप नंबर 2 था हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम्स निकालना एलिमेंट्स के, वो हमने फाइंड कर। स्टेप नंबर 3 क्या है, एटॉमिक रेशियो निकालना। अब एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगी, जो सबके मोल्स हैं इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल है ना, उसी से सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर होगी बात ये। अब जरा देखिएगा, अब निकालने जा रहे हैं एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो के लिए हमें भला क्या करना पड़ेगा, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। अब देखिएगा कार्बन जो है इसके कितने मोल्स हैं हमारे पास 3.41 रेशियो। हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं बेटे 4.54। ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं जी 3.4।
3.406 मोल्स। लीजिए 3.41 कार्बन के मोल्स हो गए, 4.54 हाइड्रोजन के मोल्स हो गए और 3.406 ऑक्सीजन के मोल्स हो गए। तो एटॉमिक रेशियो के लिए इनमें जो सबसे कम मोल्स हैं उसी से सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जरा आपको नजर आ रहा है इनमें सबसे कम कौन से हैं, 3.406, इसी से इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लीजिए 3.41 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3.406 रेशियो, 4.54 आ गया डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3.406, 3.406 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3.406। जी बच्चों ये भी तकरीबन क्या आ जाएगा 1, और हमारे पास है 4.54 डिवाइडेड बाय कर लें 3.406। जी बच्चों ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 1.33, और इधर भी क्या आ गया 1। लीजिए इसमें एटॉमिक रेशियो में कार्बन के केस में आ गया 1, हाइड्रोजन का आ गया 1.33 और ऑक्सीजन का क्या आ गया 1। अब आपको मुझे पता चल रहा है कि ये तो होल नंबर है, ये तो होल, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, लिहाजा अभी इंपीरिकल फॉर्मूला नहीं निकला। हमने बात की थी कि अगर होल नंबर आ जाए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करने से तो वो हमें क्या दे देगा, इंपीरिकल फॉर्मूला, और अगर आए फ्रैक्शन में फिर सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये होल नंबर बन जाए। अब ज़रा चेक कीजिएगा, अगर इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 2 आ गया और ये क्या आ जाएगा 2.66 और ये क्या आ जाएगा 2.66, स्टिल फ्रैक्शन में। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3.99 और ये 3 और 3.99 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके, 4 के। लिहाजा हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू गेट होल नंबर रेशियो। ठीक है बच्चों, अभी ये तो वैसे ही चल रहा है हमारे पास कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन, और बेटे 3 से इन सबको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है ताकि ये होल नंबर बन जाए। ठीक है, ये रैंडम सिलेक्शन है बेटे, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है इसके लिए। ये 3 एकम 3 और ये 3.99 और ये 3 एकम 3 आ गए, और आपको और मुझे पता है कि 3.9 अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल कर दें हम, 4 के। इस तरह ये बराबर आ जाएगा 3:4:3। अब ये होल नंबर आ गया, ये 3 हम लिख देंगे कार्बन के सबस्क्रिप्ट पे, 4 लिख देंगे हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट के, और 3 लिख देंगे ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं, ये बिलो साइड जो होती है ना, इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, नीचे वाली साइड। लिहाजा जो इंपीरिकल फॉर्मूला है ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ऑफ बच्चे वो क्या आएगा, ये 3 लिखेंगे कार्बन की सबस्क्रिप्ट पे, राइट सबस्क्रिप्ट, बेटे इस जगह को कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये C3 H 4 हाइड्रोजन की सबस्क्रिप्ट पे और ये 3 ऑक्सीजन की सबस्क्रिप्ट पे। ठीक है बच्चों, दिस विल बी द इंपीरिकल फॉर्मूला फॉर द एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसी तरह का बेटे आपने एक न्यूमेरिकल आपकी एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर 16, वो आपने खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 मोलेकुलर फार्मूला का, उसका भी आप इंपीरिकल फार्मूला निकाल लें असाइनमेंट के तौर पर। ठीक है बच्चों, होप सो आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे इंपीरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है, तो तब तक के लिए वेट कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर लाजमी टिक कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो इन टाइम मिल जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।